आगे बढ़ते हैं। आगरा के ताजमहल को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है और इसी सुनवाई पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, आगरा से जुड़ी हुई भी ये बहुत बड़ी सुनवाई, जहां कहते हैं कि 22 कमरे जो बंद हैं उनको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जाए, खोले और चेक करे, ये निर्देश जारी होना चाहिए। इसी निर्देश के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के दरवाजा खटखटाया गया है कि जाए डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल और 22 कमरों को खोल करके देखे कि आखिर उसमें क्या क्या है, उसमें कहीं हिंदू देवी देवता के मंदिर या निशान या कोई मूर्ति ना हो। इसी मामले पर इस निर्देश के लिए हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। क्या हाई कोर्ट की ओर से यह निर्देश जो मांगा जा रहा है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दाखिल होने का, 22 कमरों को खोलने का हक मिले, इसी निर्देश के लिए आज अहम सुनवाई होनी है। तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज बहुत सारी खबरें निकलने वाली हैं। देखिए, सुनवाइयों का दिन है जहां पर आज ताजमहल से जुड़े 22 कमरों को खोलने के लिए मांग, इसके लिए निर्देश चाहिए, एक परमिशन चाहिए। इसी के लिए लखनऊ बेंच ने ये याचिका दायर की है हाई कोर्ट में। इस पर भी सुनवाई होगी, 22 कमरों को खोलने का ये पूरा मामला। और इस खबर पर नजर बनाए हैं हमारे सहयोगी शैलेश, उनका रुख करते हैं। शैलेश, जरा बताइए किस तरीके की तैयारी है और आज की सुनवाई से क्या क्या चीजें निकल करके आ सकती हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं? बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, लगभग जो कोर्ट में केस ये लगा है, लगभग 1 बजे के आसपास इसकी सुनवाई का वक्त अंदाजा लगाया जा रहा है होगी। और जहां तक, जैसा आपने अभी कहा, आज जो दिन है वो सुनवाई का दिन है। आप देखिए, मथुरा, वाराणसी और आगरा में ताजमहल का जो मामला है, 22 कमरों को लेकर भाजपा के मीडिया प्रभारी अयोध्या के, उनकी तरफ से, रजनीश सिंह की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई और इन 22 कमरों को खुलवाने की मांग की गई। इससे पहले उन्होंने इसे लेकर यह भी जानकारी मांगी थी कि आखिर क्यों इन कमरों को बंद रखा गया है और जो आशंका उनकी तरफ से जताई जा रही है कि यहाँ पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं हो सकती हैं। तो जो चीज़ें ये सब निकल कर सामने आई, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर तमाम जो हिंदूवादी लोग हैं वो पहुँचे, मिठाई बांटने की कोशिश की, हालांकि उन सबको रोका गया बैरिकेडिंग करके। मामले की सुनवाई देखिए, इससे पहले 10 तारीख को होनी थी, लेकिन क्योंकि उस दिन वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया था, ऐसे में वो टल गई और अब आज ये सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह से ज्ञानव्यापी, इसके अलावा मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि और ताजमहल, लगातार इन तीनों मामलों को आप देखिए, आज का दिन जो है वो काफ़ी अहम हो जाता है और सभी की निगाहें टिकी हैं कि ताजमहल के मामले पर सुनवाई करते समय किस तरह से कोर्ट इस पूरे मामले को देखता है, क्या तथ्य सामने लाए जाते हैं। क्योंकि जो याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की है, निश्चित रूप से उसके सपोर्ट में तमाम तथ्य होंगे, उनमें क्या क्या चीज़ें निकल कर और सामने आएंगी जो अब तक सामने नहीं आई, इन सभी पर सबकी देखिए निगाहें लगातार बनी हुई हैं। और देखिए, इन चीज़ों से सियासी गलियारे में भी हलचल मची हुई है। सिर्फ देखिए, जो इन धर्म से जुड़े लोग हैं उनमें नहीं, बल्कि सियासी गलियारे में भी इसको लेकर काफ़ी गर्मी है और सबकी निगाहें इस पर भी लगी हुई हैं कि आखिर वाराणसी को लेकर, आगरा को लेकर, मथुरा को लेकर कोर्ट का रुख किस तरह का रहता है। जो याचिकाकर्ता सामने आएंगे उन्हें कोर्ट किस तरह से इन केसेस को देखता है, इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं और सियासत जो है लगातार इसे लेकर गर्म भी है। बिल्कुल, शैलेश, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कोर्ट की तरफ से, शैलेश, कोर्ट की तरफ से जो भी टिप्पणी की जाएगी, जो भी बातें कही जाएंगी, उससे आने वाले वक्त में सियासत का रुख भी एक तरीके से साफ होगा। सियासत का रुख किस तरीके से आगे बढ़ता है ये भी क्लियर होगा, क्योंकि ताक पर बैठे हुए हैं दोनों ही समुदाय के लोगों को तो इंतजार है ही। इसके अलावा जो सियासी रोटियां सेकते हैं ऐसे मसलों को लेकर, उनको भी इंतजार है कि कोर्ट किस तरीके से टिप्पणी करता है इस मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से यही चीज़ लगातार देखिए हम लोग बता भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो हैं उनकी निगाह इसी वजह से टिकी है कि इसके जो नतीजे होंगे उसके ऊपर तय होगी सियासत। और आगे देखिए, 2024 जो है वो बहुत दूर नहीं है। 2024 को लेकर एक तरफ राजनीतिक दल जब तैयारी कर रहे हो, ऐसे समय में इन मामलों का उठना, ये साफ जाहिर है कि इनको लेकर फैसले तो बात की बात, लेकिन जो टिप्पणियाँ आना शुरू होंगी उसके बल पर भी सियासत तेज हो जाएगी। सिर्फ जो दोनों समूह से, जो दोनों संप्रदाय से जुड़े लोग हैं उनके लिए ही ये मामला अहम ऐसे में नहीं रह गया। कई पहलू हैं आज की सुनवाइयों से देखा जाए तो, जो इजाजत मिलेगी उस इजाजत से कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई को लेकर के जो सियासत है उस पर भी हमारी निगाहें टिकी रहेंगी। शैलेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।